Assalamualaikum students, my name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of class 10th subject biology. अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर की तरफ ज़रा एक नज़र दौड़ाते हैं कि अपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था बॉन्ड्स का, उसकी डेफिनेशन, उसकी कंपोजिशन, किस स्पॉन्जी बॉन्ड्स किस तरह होती हैं और दूसरी बॉन्ड्स की जो है वो किस हार्ड बॉन्ड्स किस तरह होती हैं, उसमें उसका कौन कौन से सेल्स होते हैं। उसके बाद हमने एक्सियल स्केलेटन के एक्सियल और पेंडिकुलर जो है स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, मतलब कि कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन, कहाँ कहाँ हमारी कितनी बॉन्ड्स हैं, ये हमने डिस्कस किया था। तो उम्मीद है कि आपने वो लेक्चर जो है वो सुना होगा। सुनने के बाद उसको क्या किया होगा, उसको रीड किया होगा। रीड करने के बाद उसको आपने राइट भी किया होगा और राइट करने के बाद आपने उसको चेक भी किया होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि जब तक आप बायो का लेक्चर सुनने के बाद राइट नहीं करोगे तब तक आपको जो है वो लेक्चर अच्छे से तैयार नहीं होगा। क्योंकि अगर आपने MBBS करनी है या आपने प्रॉपरली आपको बायो पे ग्रिप चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, तब भी आपको हर रोज़ का काम रोज़ करना होगा। अगर आपने ना किया तो ये आपके ऊपर बर्डन बन जाएगा। बेटा उम्मीद है कि भी आपने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया होगा। ये ज़रूरी है कि आप हमारे इंस्ट्रक्शंस मानो, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं कोरोना वाले, इनमें जो है स्कूल का जो है वो ओपन होना ज़रा मुश्किल हो गया है। इसीलिए हमने आपको ऐसे ही पढ़ाना है और आपने ऐसे ही पढ़ना है। इस पे आप फोकस करेंगे, आपके लिए बेहतर है, बेहतर से बेहतर है। ठीक है, तो अब हम जो है अपना नेक्स्ट लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। वो क्या है, जॉइंट्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, जॉइंट्स। तो जॉइंट्स के बारे में सबसे पहले हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो क्या है, उसकी डेफिनेशन। तो जॉइंट्स क्या हैं, जॉइंट्स इज द लोकेशन at which one or two or more bonds connected are attached। तो वो लोकेशन, वो जगह जहाँ पर दो या उससे ज़्यादा बोन्स आपस में कनेक्टेड हो या अटैच्ड हो, उसे हम कहते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या हैं, जॉइंट इज अ लोकेशन, वो जगह है जहाँ पे, जॉइंट क्या है, एक लोकेशन को कहते हैं हम, जॉइंट कहते हैं एक लोकेशन को जिसपे दो या दो से ज़्यादा बोन्स जो हैं आपस में कनेक्टेड हो, उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जॉइंट्स। अब इसके हम फंक्शंस की बात करते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस हैं। इसके फंक्शन जो हैं वो दो हैं। इसका पहला क्या फंक्शन है कि जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स, जॉइंट्स की वजह से मूवमेंट होती है। ठीक है, इट अलाउ टू मूव, कि मूवमेंट में हेल्प करती है, अलाउ करती है। और उसके बाद इसका दूसरा फंक्शन क्या है, जॉइंट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, जॉइंट के प्रोवाइड कहते हैं मैकेनिकल सपोर्ट। तो इसके दो फंक्शंस हैं, एक ये किस में हेल्प करता है, मूवमेंट के अंदर, और दूसरा ये क्या प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये दो इसके फंक्शंस हैं। इसके बाद इसमें इसकी क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन इसकी मूवमेंट की बुनियाद पर है कि तीन इसकी जो है क्लासिफाइड टाइप्स हैं, इमूवेबल जॉइंट्स, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और मूवेबल जॉइंट्स। तो अब सबसे पहले जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो क्या है, वो है इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो
इसके अंदर हम क्या डिस्कस करते हैं, इसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या कि इमूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं, द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट शो नो मूवमेंट, मतलब कि जिसमें मूवमेंट बिल्कुल ना हो, जॉइंट्स तो हो लेकिन उनमें जो है मूवमेंट बिल्कुल ना हो, उसे हम कहते हैं इमूवेबल जॉइंट्स। तो क्या होगी डेफिनेशन, द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट allow no movement। आप इसमें सबसे पहले आपने यही लिखना है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद आपने इसमें लिखनी है इसके एग्जांपल कि कहाँ कहाँ होते हैं ये बोन्स इन स्कल या बोन्स ऑफ स्कल जो है ये इसकी इंपॉर्टेंट है, हमारी जो स्कल है, जो हमारी खोपड़ी है, ये भी मूवमेंट नहीं कराती, इनमें जो जोड़ है ये मूवमेंट नहीं कराती, जो मूवमेंट है ये हमारी नेक में होती है, जबकि हमारी जो है स्कल के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती। तो मतलब वो कौन सा जॉइंट है जो मूव नहीं कर पाता हमारी बॉडी का, वो स्कल है, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, ठीक है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है टाइप है वो है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने नाम से ही मेंशन हो जाती हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमूवेबल, जो मूव ना कर सके। आपको इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, जहाँ पे आपसे कोई पूछे व्हाट इज इमूवेबल जॉइंट्स तो आपको पता लग जाएगा कि बी द टाइप ऑफ जॉइंट दैट शो नो मूवमेंट, इमूवेबल जो मूवमेंट शो ना करे। बस एग्जाम्पल का होता है वो आपको याद होना चाहिए कि स्कल की एग्जाम्पल है इसमें। स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली कहते हैं हल्के को, हल्की सी जो मूवमेंट शो करे वो कहाँ है, वो क्या है। तो इसमें आपने इसकी डेफिनेशन बिल्कुल इसी तरह बनानी है, टाइप ऑफ जॉइंट दैट शो स्लाइट मूवमेंट, जो हल्की सी मूवमेंट शो करे उसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। तो इसकी भी डिफाइन इसी तरह लिखोगे आप लोग कि द टाइप ऑफ जॉइंट्स, वो जॉइंट्स दैट शो स्लाइटली मूवमेंट, ठीक है। तो ये सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डिफाइन। हर टाइप को एक्सप्लेन करते हुए आपने उसकी डिफाइन और उसके साथ एग्जाम्पल, ये दोनों चीजें लिखनी है। मैंने यहाँ पे एरो बनाया हुआ है, आप इसकी हेडिंग भी दे सकते हो कि डिफाइन है, एग्जाम्पल है, डिफाइन है, फिर इसके बाद एग्जाम्पल। तो जैसे मैंने पहले बताया आपको कि हेडिंग को पढ़ो गौर से, क्या लिखी हुई है, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। स्लाइटली किसे कहते हैं, बता चुका हूं पहले ही कि लाइटली, हल्की जो है, मूवेबल मूवमेंट मतलब ऐसा जॉइंट जो हल्की मूवमेंट को शो करे। तो बिल्कुल उसी तरह हमने इसकी डिफाइन बनाई, द टाइप ऑफ मूवमेंट, द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट शो स्लाइटली मूवमेंट, इसे हम कहते हैं इज कॉल्ड स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। तो इसके बाद हमने इसमें शो करना है इसकी एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में movement between vertebrae, vertebrae जो है हमारे, जो हमारे ये मोरिंग है, जो हमारी जो बैकबोन है, इसमें जो छोटे छोटे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स है, मीन अगर हम अपनी कमर की मूवमेंट की बात करते हैं तो बहुत ही हल्की सी होती है। ये इधर को मूव करें तो भी हल्की सी, इधर को मूव करें तो भी हल्की सी, अगर हम आगे पीछे मूव करें तो भी हल्की सी। हमारी बाकी जो बोन्स हैं, जो हमारे जैसे ये हैंड है, ये हमारा चारों तरफ मूव कर रहा है, इसकी मूवमेंट फुल है, कंप्लीट मूवमेंट है। इसको हम नेक्स्ट में इसको लेके जाएंगे। फिलहाल जो हमने टाइप बताई है, पहले हम बताई थी जो है वो इमूवेबल, जो हमारी बोन्स जो है स्कल वाली खोपड़ी की जो जॉइंट्स हैं ये बिल्कुल मूव नहीं करते। अगर हम बात करें अपने वर्टिब्राई की तो ये इनकी जो मूवमेंट है बहुत ही हल्की सी होती है, इसको हम इसमें लेके आते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मूवेबल जॉइंट्स। अगर हम मूवेबल जॉइंट्स की बात करें
अगर हम बात करते हैं मूवेबल जॉइंट्स की, ये क्या है? बिल्कुल आपने सबसे पहले जो कंसंट्रेट करना है इस हेडिंग पे करना है। हेडिंग क्या है? मूवेबल जॉइंट्स। मूवेबल मीन जो मूव कर सकते हो, तो इसकी डिफाइन क्या बनेगी? द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट, जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं उन्हें हम कहते हैं मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, ये आपको इसी तरह आपने इसकी सबसे पहले डिफाइन बनानी है। ठीक है, तो डिफाइन में यही लिखना है आपने, द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ मूवमेंट। ठीक है, या वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो जॉइंट की वो टाइप जो वैरायटीज जो है मूवमेंट्स की शो करे, मतलब जिसमें एक ही किस्म की मूवमेंट ना हो, जो हर तरफ मूवमेंट को शो करे, उसे हम कह सकते हैं क्या? मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हमने कुछ पॉइंट जो हैं वो डिस्कस करने हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भी आगे हमने इसमें क्या डिस्कस करनी, इसमें दो हम बातें डिस्कस करनी है। तो दो बातें कौन कौन सी हैं? वो हैं इसमें हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स की दो टाइप्स हैं। हिंज जॉइंट्स एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है, ये आपने इसको याद करने से पहले अपने दिमाग में बिठा लो एक बात, कि दोनों जो क्वेश्चन है बॉल एंड सॉकेट एंड हिंज जॉइंट्स के अंदर डिफरेंस जो है वो अक्सर औकात एनुअल पेपर के अंदर रिपीट होता है। ठीक है, अगर जॉइंट का क्वेश्चन ना भी आए, उसकी टाइप्स ना भी आए, तो ये जो है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था कि कंपोनेंट ऑफ स्केलेटन अगर लॉन्ग में नहीं आता तो उसमें एमसीक्यूज में आ जाता है कि हमारे स्कल में कितनी बोन्स हैं, हमारे चेस्ट में कितनी है, हमारी जो है वो आर्म्स में कितनी है, यहाँ लेग्स में कितनी की, मैंने आपको उसी दिन बताया था। बिल्कुल उसी तरह इसमें भी यही होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपने इसको प्रॉपरली याद रखना कि हिंज जॉइंट्स कौन से होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कौन से होते हैं। अगर हम इसको बुक में देखें तो इसमें लिखा हुआ है कि भी जो हिंज जॉइंट्स होते हैं मूव बैक एंड फोर्थ लाइक अ हिंज आर डोर अलाउ मूवमेंट्स इनटू वन प्लेन, द नी एंड अलाउ आर हिंज जॉइंट्स, बॉल एंड जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। अब अगर इसको आप सिंपली देखो, आपने कभी डोर को ओपन किया होगा, वो ओपन होता है और बंद होता है, मींस जस्ट आगे और पीछे। अगर हम अपने इस लेग को देखें तो ये जो आगे और पीछे की जो मूवमेंट है इसे कहते हैं ये वाली जो हमारी नीज के जो घुटनों की जो हमारी मूवमेंट है ये आगे पीछे होती है। इस तरफ इतनी होती है जितना ये आगे पीछे होती है, जो दो ही डायरेक्शन में जो मूवमेंट शो करे उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट्स। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं, द टाइप ऑफ जॉइंट दैट शो इन ऑल डायरेक्शन। अगर इसको आपको याद नहीं भी हो रहा तो आप इसको यूं लिख सकते हो कि ये जस्ट टू डायरेक्शन की जो मूवमेंट है उसे हम कह सकते हैं हिंज जॉइंट्स। और बॉल एंड सॉकेट को अगर हम बात करें तो इसे हम कह सकते हैं ऑल डायरेक्शन मूवमेंट। जैसे कि हमारा शोल्डर है, ये हर तरफ जो है मूवमेंट करवाता है, आपको आगे पीछे जो है मूव करवा सकता है, मूवमेंट शो करता है, तो इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। ठीक है, तो ये है इसकी टाइप्स। आगे हम इसको देखते हैं एक बार दोबारा से इस टॉपिक को। हमारा जो टॉपिक है जॉइंट्स वाला, इसको थोड़ा हम रिपीट करते हैं क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमने इसको पढ़ना है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है इसके जॉइंट्स को। अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या है इसकी डिफाइन। अगर हम इसकी डिफाइन की बात करते हैं तो इसमें क्या है, जॉइंट इज अ लोकेशन एट विच टू आर मोर बोन्स कनेक्टेड। मतलब वो लोकेशन, वो जगह जहां पर दो बोन्स आपस में कनेक्टेड हो उसे हम कहते हैं जॉइंट। वो जगह जो दो बोन को जोड़ दे उसे क्या कहेंगे, जॉइंट जोड़। ठीक है, उर्दू में क्या कहते हैं, जोड़। फंक्शन क्या है इसके, दो इसके फंक्शंस हैं कि जॉइंट्स अलाउ मूवमेंट्स, जॉइंट्स प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एक तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है और दूसरा ये क्या करता है, मूवमेंट को भी शो करता है।
बोन्स की जो मूवमेंट है वो भी जॉइंट की वजह से है, और उसको जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है वो भी यही प्रोवाइड करता है। उसके बाद इसकी क्लासिफिकेशन है, मतलब इसकी जो डिवीजन्स हैं, 3 इसकी डिवीजन्स हैं, टाइप्स हैं, इमूवेबल, स्लाइटली मूवेबल और मूवेबल। और ये बात आपने याद रखनी है, जो क्लासिफिकेशन है ये किसकी बेस पे है? ऑन द मूवमेंट की बेस पे है, याद रखना। तो 3 टाइप्स हैं इसकी। इमूवेबल मतलब जो बिल्कुल मूव ना कर सके, तो हमने उसी हिसाब से इसकी डिफाइन बनाई है, टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ नो मूवमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल क्या है? बोन ऑफ स्कल, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट की बात करते हैं, तो द टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट शो स्लाइटली मूवमेंट, जो हल्की सी मूवमेंट शो करे उसे हम कहते हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, मतलब जिसमें कोई वैरायटी ना हो, जिसमें वो मूवमेंट जो बिल्कुल फिक्स हो, एक ही तरह की हो। ठीक है, उसमें क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ वर्टिब्राई, एक ही तरह की मूवमेंट शो करते हैं। आगे मूवेबल जॉइंट्स, टाइप ऑफ जॉइंट्स दैट अलाउ वैरायटी ऑफ मूवमेंट्स, मतलब जिसमें एक से ज्यादा किस्म की जो मूवमेंट हो। इसी वजह से इसमें 2 टाइप्स हैं, हिंज जॉइंट्स और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। अगर हम हिंज जॉइंट्स की बात करते हैं तो इसको आपने कंपेयर करना है डोर से। डोर आगे भी मूव करता है, पीछे भी मूव करता है, बिल्कुल वैसे ही ये इसमें आ जाते हैं। और इसका हम लेग की या हमारी नीज जो है उसमें हम इसकी एग्जांपल लेते हैं, और बॉल एंड सॉकेट में हम लेते हैं एग्जांपल किसकी? शोल्डर की। वो ऑल डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसमें भी आपने 2 पॉइंट डाले हैं, पहला पॉइंट इसकी डायरेक्शन का, दूसरा इसकी एग्जांपल का। इसमें भी 2 पॉइंट, पहला इसकी डायरेक्शन का, दूसरा इसकी एग्जांपल का। इसमें जो एग्जांपल आएगी कौन सी आएगी? नीज वाली। और इसमें कौन सी आएगी? इसमें आएगी कौन सी? शोल्डर वाली। आपने याद रखना है। उम्मीद है कि भी आपने इसको समझा होगा। सबसे अहम बात जो बताने लगा हूं कि इस टॉपिक को जो है आपने गौर से सुनना है। सुनने के बाद इसको आपने बुक खोल के आपने इसको एक बार जो है पढ़ना है कि कहीं बुक में कोई मसला तो नहीं है कहीं पे। अगर कोई चीज़ इसमें आपको गलत लगे कि भी हमने गलत डिस्कस कर लिया है, तो आपने व्हाट्सएप पे मुझसे उसको आपने जो है डिस्कस करना है। इंशाल्लाह जो है आपका जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। और उसके बाद जब आपको लगे टॉपिक ठीक है, तो आपने इस टॉपिक को जो है वो रीड करना है। रीड करने के बाद लर्न करना है। लर्न करने के बाद आपने इसको राइट भी करना है। राइट करके आप खुद भी चेक कर सकते हो और मुझे भी व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपको खुद चेक करके बताऊंगा कि आपका लिखा हुआ टॉपिक ठीक है कि नहीं है, क्योंकि जब तक आप बायो का टॉपिक राइट नहीं करोगे याद करके, तब तक आपको याद कभी नहीं होगा। तब तक आप इसको हमेशा मिस कर दोगे, या ये आगे आपका बर्डन बढ़ता रहेगा। अगर आपने इसको अच्छे से याद करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप राइट करो। और राइट करने के बाद चेक करना है लाजमी। खुद नहीं कर सकते तो आप मुझे व्हाट्सअप करो, मैं चेक करके बताऊंगा कि किस तरह से कहाँ आपकी मिस्टेक्स हैं। ठीक है बेटा, उम्मीद है कि भी आपको टॉपिक समझ में आया होगा। वस्सलाम।